महागठबंधन में तेजस्वी यादव कल जो कहे सीतामढ़ी में कि नीतीश कुमार के लिए अब यहाँ कोई रास्ता नहीं है, सारे पैसेज ब्लॉक हो चुके हैं, इसका स्पष्ट मतलब है कि अब अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आते भी हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते भी हैं, तो तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम की गद्दी से नीचे कुछ मंजूर नहीं होगा। बिहार से सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, अच्छा हाँ, ये लोग अभी एक गुट है इन तीनों का, और उधर चंद्रबाबू नायडू। नीतीश के बिहार में रहते तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे, तभी बनेंगे जब नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, किसी भी पद के लिए करे, तभी तेजस्वी यहाँ सीएम बनेंगे। तो उनका तो एजेंडा बड़ा क्लियर है। और कौन सीएम बनेगा भाई बिहार में? पलटा पलटी होगा, बीजेपी अपना कौन सा चेहरा लाएगी। तो जदयू से कभी निशांत कुमार का नाम सामने आता है, तो कभी एनडीए से चिराग पासवान का नाम सामने आ जाता है, कभी कहा जाता है कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। कई तरह की खबरें चल रही हैं। हाँ, नीतीश कुमार ये जरूर भाप लिए कि बिहार में एक एकनाथ शिंदे मिल चुका है बीजेपी को, जो दिल्ली में बैठा हुआ है राज्यसभा में, जेडीयू का ही नेता है। हम संजय झा की बात कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना में कल देर रात्रि पहुंच चुके हैं और आज सुबह सवेरे वो राज्यपाल के यहां चले गए थे, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई थी कि क्या नीतीश कुमार फिर से इस्तीफा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार गए थे, जो नवनियुक्त राज्यपाल हैं उनसे मिलने के लिए, बधाई देने के लिए गए थे। लेकिन ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। ये आप मत समझिए कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस वक्त नीतीश कुमार बुरे तरीके से फंस गए हैं। चारों तरफ से नीतीश को घेर दिया गया है ताकि वो किसी भी गेट से एनडीए गठबंधन से बाहर ना जा पाए। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पेच फंसा दिया है जिससे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बुरे तरीके से फंस गए हैं। क्या माजरा है, चलिए समझते हैं अपने सहयोगी उदित तारियन जी से। उदित जी, नीतीश फंस गए हैं क्या? चारों तरफ से घिर गए हैं क्या नीतीश कुमार? देखिए, शायद ये पहली बार हो रहा होगा जब नीतीश कुमार खुद से अप्रोच कर रहे हैं महागठबंधन को, लेकिन उधर से अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। देखिए, 2 दिन से हम खबर चला रहे हैं। कल भी हमने चर्चा किया था कि सरदार मनमोहन सिंह के जो आवास पर ये गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, वहां पर इनकी मुलाकात कांग्रेस के एक बड़े लीडर से हुई थी। अभी देखिए, गुजरात बीजेपी के एक नेता से सुबह मेरी बात हुई थी, वो भी इस बात को कह रहे थे कि नीतीश जी की मुलाकात तो हुई है किसी से वहां पर। गुजरात बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार बीजेपी की नहीं। तो वो भी ये बात कह रहे थे कि नीतीश जी की मुलाकात तो किसी कांग्रेस के लीडर से हुई है। अब कौन लीडर है ये नहीं पता। नीतीश कुमार ने अपना प्रपोजल तो रख दिया। कल तेजस्वी यादव ने जो कहा सीतामढ़ी में, उस पर गौर कीजिए। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए अब महागठबंधन का रास्ता बंद हो गया है, कहीं ये रास्ता खुला नहीं है। इसका साफ संकेत समझिए। फिर हम एनडीए पर भी चलेंगे, लेकिन पहले महागठबंधन की चर्चा हम कर लेते हैं। महागठबंधन में तेजस्वी यादव कल जो कहे सीतामढ़ी में कि नीतीश कुमार के लिए अब यहाँ कोई रास्ता नहीं है, सारे पैसेज ब्लॉक हो चुके हैं, इसका स्पष्ट मतलब है कि अब अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आते भी हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते भी हैं, तो तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम की गद्दी से नीचे कुछ मंजूर नहीं होगा। और मुझे लगता है होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगर होगा तो ये पूरी तरह रीढ़ विहीन नेता के तौर पर तेजस्वी यादव अपनी पहचान बना लेंगे। भाई युवा है, ऐसा क्या आपको गरज है कि बार-बार नीतीश कि एक बहुत सीनियर, बहुत बुजुर्ग बूढ़े नेता को आप बार-बार सीएम बना रहे हैं? नेतृत्व लीजिए आप अपने हाथ में। तो ये तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया और सही किया है। हालांकि हमारा फैसला देना हक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है निजी तौर पे, मेरा निजी राय है कि तेजस्वी ने क्लियर कर दिया कि अब एक युवा ही बैठेगा तो वो, या मैं ही बैठूंगा, आप नहीं बैठिएगा। चाचा मतलब नीतीश जी क्लियर कर दिया तेजस्वी यादव ने। अब समझिए कि दिल्ली में क्या हुआ। चूंकि हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो फिर हम उसी चर्चा पर आते हैं कि दिल्ली में किस कांग्रेस लीडर से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, किस कांग्रेस लीडर से। अब ये समझिए कि वहां पर मुलाकात हुई। खबर है कि नीतीश कुमार ने अपना प्रपोजल भी रखा। खबर है कि कांग्रेस के जो नेता आए थे मिलने के लिए, वो राहुल गांधी के दूत बनकर आए थे। इस बीच एक और चर्चा है, बता देता हूं। बिहार से सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, अच्छा, हाँ, ये लोग अभी एक गुट है इन तीनों का, और उधर चंद्रबाबू नायडू। चारों को जोड़ेंगे तो होगा करीब 34 सांसद। 16 नायडू जी का, 12 नीतीश जी का, 1 दर्जन, 5 और 6 मांझी जी का। तो जोड़ लीजिए, ये आंकड़ा जो है वो करीब 34 के आसपास चला जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में 34 का 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 सांसदों का एक गुट है जो जाने को तैयार है, और इसका प्रपोजल नीतीश कुमार ने रखा है कांग्रेस के सामने।
अब अगर राहुल गांधी इस पर तैयार हो जाते हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है कि ममता बनर्जी मान जाएंगी, राहुल गांधी अगर इस पर तैयार हो जाएंगे, तो आप मान कर चलिए कि दिल्ली की सरकार तो जाएगी ही जाएगी, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर फिर तेजस्वी यादव प्रोजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर नीतीश कुमार यहाँ गद्दी खाली करेंगे तो फिर जेडीयू में कोई वो नेता उस कैलिबर का नहीं है जो सीएम बन सके। तो क्या इसी मतलब पेच को लेकर के मामला फंसा हुआ है क्या, कि तेजस्वी चाहते हैं कि सीएम की गद्दी आप छोड़िए, हमें बैठाइए, आपको दिल्ली जाना है चले जाइए, जाकर संभालिए, इस वजह से नीतीश बिहार भी नहीं छोड़ना चाहते, दिल्ली भी नहीं जाना देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को आज के संदर्भ में दिल्ली से बहुत कनेक्शन नहीं है। दिल्ली में पीएम कोई भी हो, उसे तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य पर, राजनीतिक स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ना है। न लालू यादव का राजनीतिक स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ेगा। उनको भाई 2014 से जो एक मिशन पर लालू यादव निकले हुए हैं कि बेटा को बनाना है सीएम, तेजस्वी एक अलग मिशन पर काम कर रहे हैं कि हम ही को सीएम बनना है। ये फुलफिल तभी होगा जब नीतीश कुमार यहाँ की गद्दी खाली करेंगे और दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। नीतीश के बिहार में रहते तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे, तभी बनेंगे जब नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, किसी भी पद के लिए करे, तभी तेजस्वी यहाँ सीएम बनेंगे। तो उनका तो एजेंडा बड़ा क्लियर है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया। कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है, चर्चा लगातार हो रही है कि कौन सीएम बनेगा भाई बिहार में, पलटा पलटी होगा, बीजेपी अपना कौन सा चेहरा लाएगी। तो जदयू से कभी निशांत कुमार का नाम सामने आता है, तो कभी एनडीए से चिराग पासवान का नाम सामने आ जाता है, कभी कहा जाता है कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। कई तरह की खबरें चल रही हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने एक बात पर तो पूर्ण विराम लगा दिया कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मार सकते हैं सीएम रहते हुए, मतलब सीएम के पद पे रहते हुए फिर सीएम बनने के लिए पलटी नहीं मार पाएंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पलटी मारी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए हमारे साथ, लेकिन सीएम हम बनेंगे। आप दिल्ली जाइए या आपको राज्यपाल बनिए, जो करना है कीजिए। बिहार में सरकार अब तेजस्वी यादव की होगी। कल इस पर मुहर तेजस्वी यादव ने लगा दिया है। तो ये बताइए कि मतलब क्या इस पूरे खेल की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को नहीं है? हमने देखा आज सुबह सवेरे सम्राट चौधरी जाते हैं, कई बीजेपी के नेता चले गए नवीन सिन्हा पार्क में। सम्राट तो जाकर पर्सनली भी मिलते हैं नीतीश कुमार से। बीपीएससी का एक मुद्दा था, वो बहाना था, क्या वो मूड भांपने गए थे सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का कि दिल्ली से क्या कुछ खिला दिया कि चले आए नीतीश? देखिए, सम्राट चौधरी क्या बीजेपी का कोई भी नेता नीतीश कुमार के मूड को नहीं भाप सकता है। हाँ, नीतीश कुमार ये जरूर भाप लिए कि बिहार में एक एकनाथ शिंदे मिल चुका है बीजेपी को, जो दिल्ली में बैठा हुआ है राज्यसभा में, जेडीयू का ही नेता है। हम संजय की बात कर रहे हैं, खोल कर हम बता रहे हैं, ये बात नीतीश कुमार ने भाप लिया है। तो जो भेंट मुलाकात हुआ है औपचारिक प्रक्रिया है। अब भाई नितिन नवीन के पिता हैं, कई टर्म एमएलए रहे बिहार से, बांकीपुर से, उसमें पटना ईस्ट हुआ करता था, और मतलब बड़े नेता रहे हैं बिहार के नवीन कुमार सिन्हा, उनके स्मृति में जाना ये तो औपचारिक प्रक्रिया है। और बीपीएससी का मामला भी देखा जाए तो पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, तो उसको लेकर सम्राट चौधरी अगर मिले भी है तो ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, नॉर्मल मतलब प्रक्रिया है जो आज के दिन में होना था। ये सब खबर ये है कि राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं, राहुल गांधी क्या सहमत होंगे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अगर होते हैं तो तेजस्वी का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा बिहार में सीएम बनने के लिए। प्रपोजल तो चला गया है, बातचीत चल रही है, इस बात से कोई इनकार अब नहीं करेगा कि दिल्ली में एक बड़ा गुट जो है वो इसको लेकर चर्चा कर रहा है। महागठबंधन या इंडिया गठबंधन, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई 8-10 महीना का बात है, नीतीश जी को पीएम बना देते हैं, कम से कम बीजेपी से तो छूट मिल जाएगा, बीजेपी की सत्ता तो चली जाएगी। अभी सबसे बड़ा प्रायोरिटी पूरे विपक्ष के लिए है कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ना है, पीएम मोदी को पद से हटाना, ये सबसे प्रायोरिटी है। इसके लिए नीतीश कुमार बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे होंगे, लेकिन अभी इनको डाइजेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया देखी जाएगी। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का एजेंडा अब क्लियर हो चुका है। राहुल गांधी का एक दूत जो नीतीश कुमार से रात में मुलाकात करता है और नीतीश कुमार प्रपोजल रखते हैं कि हमारा ये प्रपोजल है, अब आप इस पर मुहर लगवाइए बाकी इंडिया गठबंधन के साथियों से। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव क्या नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर चुके हैं? ये आने वाले दिन में आपको दिखेगा। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार ने कुछ बड़ा फैसला दिल्ली में कर दिया है। अब बारी बिहार की है कि यहाँ से क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी है। आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।